नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के प्यारे YouTube चैनल टेक्निकल शिवम पर। और मैं हूं शिवम सिंह तोमर। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को कवर करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो इंडिया के अंदर LED बल्ब की जो इंडस्ट्री है, कुछ उन इंडस्ट्री की सच्चाई और कुछ आप लोगों की नासमझी। तो मुझे नहीं पता कि ये आज की वीडियो कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन आज की इस वीडियो के मैं एक एक पॉइंट में जो भी आप लोगों को बात बताने वाला हूँ, वो एक एक बात आप लोगों को बहुत ज़रूरी है सुनना। मात्र ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, हो सकता है 15 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट लूँगा। तो ये 25 मिनट, ये जब वीडियो ख़त्म होगी तब आप लोगों को पता चलेगी कि ये जो 25 मिनट थे, ये जो 20 मिनट थे, आप लोगों के लिए कितने मायने रखते थे। जो लोग नहीं देखना चाहते हैं तो वो लोग अभी भी बेशक वीडियो को स्किप कर दीजिए और कोई भी एंटरटेनमेंट की वीडियो जाकर देखें, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया LED लाइटिंग इंडस्ट्री। जो इंडिया के अंदर, जो भारत के अंदर जो लाइटिंग LED बल्ब की जो इंडस्ट्री है, जो रॉ मटेरियल देती हैं, लोगों को सप्लाई कर रही हैं, जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उन सभी लोगों की आप लोगों के सामने आज सच्चाई बताने वाला हूं। तो इस वीडियो पे अगर आप सभी लोग नए आए हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में घंटी है उस पर टच करके ऑल नोटिफिकेशन पर टच ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे इंडियन LED लाइटिंग इंडस्ट्री। जो LED भारत के अंदर जो लाइटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल अभी 4 प्रकार की इंडस्ट्री हैं, तीसरा चौथा। सबसे पहले आती है आपकी मैन्युफैक्चरर कंपनी। दूसरी आती है आपके ट्रेडर एंड सप्लायर। तीसरे आते हैं आपके ब्रोकर्स। सॉरी, टोटल अभी जो इंडिया के अंदर में वर्किंग चल रही है, अभी टोटल 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। सबसे पहले आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक ट्रेडर कंपनी, एक होते हैं दोस्तों ब्रोकर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैन्युफैक्चरर कंपनी कौन सी होती है और ट्रेडर कौन होते हैं। और ट्रेडर बोल लो, चाहे यहाँ पर आप लोग सप्लायर बोल लो। तीसरा आपके होते हैं ब्रोकर। तो मैन्युफैक्चरर कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है इस इंडस्ट्री में। देखिए दोस्तों, आप लोगों की कहीं ना कहीं ये नासमझी होती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है, वो हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक LED ड्राइवर की बात करूं मैं, LED बल्ब की जो सर्किट होती है, उस सर्किट के अंदर ही टोटल 23 से 24 कंपोनेंट लगे होते हैं। अब सबसे पहले अगर ड्राइवर की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो वो कंपोनेंट नहीं बना सकता। वो क्या कर सकता है, बाहर से जैसे अदर कंट्री से जो कंपोनेंट आते हैं उसकी असेंबलिंग कर सकता है। तो वो भी परमानेंट, अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है, बाहर से SMD आती है, तो उसके ऊपर MCPCB के ऊपर SMD को लगाने का काम करेगी, तो वो मैन्युफैक्चरर कंपनी हो जाती है। दूसरा आता है कोई ड्राइवर की असेंबलिंग कर रही है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ जाती है। तीसरा आपकी प्रेसिंग मशीन जैसे हो गई, वो कंपनी प्रेसिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्रेसिंग मशीन की असेंबलिंग कर रही है, प्रेसिंग मशीन को बना रही है, तो वो मैन्युफैक्चरर कंपनी हो जाती है। कोई पंचिंग मशीन अगर बना रहा है तो वो मैन्युफैक्चरर कंपनी हो जाता है। कोई आपकी हाउसिंग तथा डिफ्यूजर मोल्डिंग का काम कर रहा है, वो आपकी मैन्युफैक्चरर कंपनी में आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगा ट्रेडर एंड सप्लायर। ट्रेडर और सप्लायर कौन होते हैं? ट्रेडर और सप्लायर दोस्तों वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी से या किसी अलग अलग जगह से अपना टोटली जो है मटेरियल को एक साथ अपने साथ में इकट्ठा रख लिया। उसके बाद में जैसी कस्टमर की डिमांड आती है उनके पास में वो मटेरियल को सप्लाई करते हैं, मटेरियल को पहुंचाते हैं। तो दोस्तों वो आपके ट्रेडर एंड सप्लायर होते हैं, और ये मैन्युफैक्चरर आपको बता दिया। तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों ब्रोकर। ब्रोकर का काम क्या रहता है? उनका काम ये रहता है, जो कंपनी है या ट्रेडर या सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है, उनके बीच में और कस्टमर के बीच में जो ब्रोकर होते हैं वो रहते हैं। उनका मेन बिजनेस ये नहीं रहता है, उनका मेन बिजनेस कुछ और ही रहता है। उनका क्या काम रहता है कि कस्टमर से ऑर्डर लिया, उन्होंने सारा कुछ, उन्होंने डायरेक्टली उस ऑर्डर को अपने किसी भी कंपनी के साथ में उन्होंने टाई अप कर रखा हो, वो पूरा का पूरा ऑर्डर उसको दे दिया, और जितने का भी ऑर्डर दिया है कस्टमर ने, उस पे से अपना 5%, 4% जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको अपना निकाल लिया। एक तरह से मैं शुद्ध हिंदी बोलूँ तो दलाल।
तो ओके, तो ब्रोकर वो लोग होते हैं। तो ट्रेडर एंड सप्लायर, 3 तरह की ऐसी कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरर कंपनी, ट्रेडर, सप्लायर एंड ब्रोकर, इन 3 कंपनियां होती हैं। दूसरी बात, अब मैं बात करूं कि आप लोगों को जैसे लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, इस तरीके से बीमारी किसी ने सोचा नहीं था, इस तरीके से बहुत लाखों लोग, करोड़ों लोग, लाखों तो क्या करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। अब ज़रूरत है आप लोगों को खुद के पैरों पर खड़े होने की, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने की। तो एक बिजनेस आप लोगों के मन में आता है कि क्यों ना एलईडी बल्ब बनाने का बिजनेस घर से ही शुरू किया जाए। ओके, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ढूंढा कि हम कौन सी कंपनी से अपना जो मटेरियल है, एलईडी बल्ब बनाने का मटेरियल, मशीन्स वगैरह, असेंबलिंग की जो मशीनें होती है, वो हम कहाँ से उठाएं। तो इसके चक्कर में आपने यूट्यूब पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, फेसबुक पे देखा, कहीं ना कहीं से आप लोगों को इन तीनों कंपनियों में से किसी ना किसी के आप लोगों को कॉन्टैक्ट मिल गए। ओके, आप लोगों को कॉन्टैक्ट मिल गया, डायरेक्ट आपने उस कंपनी से कॉन्टैक्ट किया। दोस्तों मैं बिल्कुल पूरी वो बात बताऊंगा जैसा आप लोगों के साथ में होता है। आपने कंपनी को कॉन्टैक्ट किया, कंपनी के बाद में कॉन्टैक्ट करने के बाद में आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे ये चाहिए। मान लीजिए आईसी ड्राइवर क्वालिटी में मुझे 100 पीस चाहिए, ये चाहिए, एसीडीसी में मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए। आप लोगों ने कोटेशन बना लिया, कोटेशन बनवा लिया। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों की और नासमझी रहती है कि आप लोग कोटेशन और बिल को हमेशा दोनों चीज़ को एक लेकर चलते हैं। देखिए कोटेशन क्या होता है और बिल क्या होता है वो आप लोग समझ लीजिए। कोटेशन वो चीज़ होती है, मान लीजिए आपने किसी कंपनी के पास में अपनी रिक्वायरमेंट की कि मुझे ये इतना क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए, वो उसका कोटेशन बना दीजिए, ना कि बिल बना दीजिए। ओके, तो वो कंपनी आप लोगों को कोटेशन बना के देगी। ओके, और दूसरा बिल होता है। बिल आपकी वो होती है जब आपने उस चीज़ की परचेजिंग कर ली, उसके बाद में आपको जो पक्का बिल होता है, जीएसटी के साथ में जो बिल होता है, पक्का बिल आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी जब आपका मटेरियल पहुंचाती है उसी पार्सल में आप लोगों को दे रही है, या फिर आप लोग डायरेक्टली जो अपने परचेज की है उसका पक्का बिल आप लोगों ने पीडीएफ में मंगवा लिया व्हाट्सएप से, उसको प्रिंट आउट करवा लिया। ओके, मान लीजिए जैसे टैक्स, अब यहाँ पर ये टॉपिक आता है, सॉरी टैक्स के बारे में बाद में बात करूँगा, पहले मैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी कंपनियों की भरमार हो गई है, लेकिन लॉकडाउन के पहले दोस्तों ऐसा नहीं था। अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाएं, लॉकडाउन से पहले 1 साल 1.5 साल पहले, तो इतनी सारी कंपनियों की भरमार नहीं थी। टोटल मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक स्टडी की है, तो वही आपकी 6 से 7 कंपनियाँ थी जो वर्किंग में थी। बाकी तो ये लॉकडाउन के बाद में आई हैं, जो यूट्यूबर्स हैं इन लोगों को लेकर आए हैं, 4,000 लगाओ, 25,000 कमाओ, इस तरीके से आप लोगों ने थंबनेल बहुत सारे देखे होंगे। ओके, तो अभी अगर मैं बात करूं तो अभी लगभग आप लोग थोड़ा सा ढूंढें तो तकरीबन 40 से 45 कंपनियां या फिर इससे अधिक कंपनियां आप लोगों को भारत के अंदर मिल जाएगी। अब मैं कंपनियों के बारे में थोड़ी सी सच्चाई आप लोगों को बता दूँ। आप लोग कहीं से भी मटेरियल मंगाते, थोड़ी सी भी इंक्वायरी नहीं करते, आप लोगों को कोई भी बेवकूफ़ बना के निकल जाता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को डीपली समझाऊं तो अभी जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनियां हैं, जितनी भी इंडियन एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो ब्रोकर हो, ओके, सभी लोग अपने आप को कंपनी बताती हैं। लेकिन अगर हकीकत में मैं आप लोगों को बताऊं तो 100 में से 40% कंपनियों के पास में खुद का जो है रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। दोस्तों आप लोग कभी भी देख लीजिएगा, बहुत सारी ऐसी कंपनियों के आप लोगों ने देखा हो उनके पास में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। 40% ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास में खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में मैं बात करूंगा कि 30% कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास में खुद का रजिस्ट्रेशन तो है, लेकिन उनका किसी भी बैंक में खुद का कंपनी का, जो भी कंपनी का नाम है, मैं किसी भी कंपनी का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, आप लोग होशियार हैं, वो आपका ढूंढना काम है। 30% दोस्तों कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उनके पास में दोस्तों अपना कंपनी का करंट अकाउंट नहीं है, किसी भी बैंक में कंपनी का करंट अकाउंट नहीं है। ये आपकी 70% कंपनी हो गया। 20% कंपनियां दोस्तों ऐसी हैं जिनके पास में सारा कुछ है, उनका खुद का रजिस्ट्रेशन भी है, कंपनी का करंट अकाउंट भी है। ऐसी 20% मात्र कंपनियां हैं जो कि उनके पास में सारा कुछ लीगलिटी और काफ़ी अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर में वर्किंग भी कर रही है, सभी कस्टमर के जो है रिक्वायरमेंट को काम कर रही है। और 10% कंपनियां दोस्तों ऐसी है जिनके पास में सारा कुछ है, लेकिन उनकी कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है। उनको नहीं पता है कि हम किस बेस पर काम कर रहे हैं, किस आधार पर काम कर रहे हैं, सारा कुछ उल्टा सुल्टा सिस्टम चल रहा है।
ओके, तो ये थी थोड़ी सी सच्चाई। इसके बाद में क्या किया, आप लोगों को क्या करना है, किसी भी कंपनी से आप मटेरियल मंगाओ, किसी भी कंपनी से इंडिया के अंदर, सबसे पहले आप लोग देखो कि जो भी कंपनी है उसके पास में खुद का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। आप लोगों को ये जरूर देखना है कंपनी के पास में खुद का रजिस्ट्रेशन है। जिस भी नाम से वो आप लोगों को यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कहीं पर भी बता रहा है, क्या उस नाम से उसके पास में रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन है, अगर उसके पास में रजिस्ट्रेशन है तो क्या उसके पास में जो भी नाम से जो भी कंपनी है उसका किसी भी बैंक में करंट अकाउंट है? आप लोगों की ये हमेशा गलतियां रहती है कि आप लोग कभी भी टैक्स से बचने के लिए, जीएसटी टैक्स से बचने के लिए करंट अकाउंट में पेमेंट नहीं डालते हैं। जो आपके सेविंग अकाउंट होते हैं उनमें आप लोग पेमेंट डालते हैं। उस टॉपिक को भी मैं कवर करने वाला हूं, सब्र कीजिए, मैं वहां पर भी पहुंचने वाला हूं। ओके, तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी है कि रजिस्ट्रेशन है लेकिन करंट अकाउंट नहीं है। ओके, बाकी इन 20% कंपनियों के साथ में आप वर्किंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो ढूंढना आपको है, क्या क्या ढूंढना है, कैसे क्या ढूंढना है। प्लस में आप लोगों को ये भी ढूंढना है कि कोई भी कंपनी है उसका जो भी मैनुअली ब्रांड है, जो भी उसका लोगो है, क्या वो ट्रेडमार्क मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर के यहाँ पर रजिस्टर्ड ब्रांड है या नहीं है। हर कंपनी का अगर वो सही से वर्किंग कर रही है, उसकी फ्यूचर की प्लानिंग है, सारा कुछ है, तो उसका ट्रेडमार्क जरूर से जरूर रजिस्ट्रेशन होगा। अगर नहीं होगा तो वो प्रोसेस में होगा। ओके, हर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। वेबसाइट में आप लोगों वेबसाइट की लिंक आप लोगों को दे दूंगा, और बहुत जल्दी इसके ऊपर परमानेंट अगर आप लोग कमेंट करो तो इसके लिए ऊपर मैं परमानेंट एक वीडियो भी बनाकर लेकर आऊँगा कि किसी भी कंपनी के ब्रांड को किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, या फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन को आप किस तरीके से डायरेक्ट अपने मोबाइल पर घर बैठे चेक कर सकते हैं। बस आप लोगों को सिंपली कमेंट में मुझसे पूछ लेना है कि ये चीज़ के लिए मैं परमानेंटली वीडियो लेकर आऊँ या फिर नहीं लेकर आऊँ। ओके, सिंपली आप लोग किसी भी कंपनी के पास में पहुंच गए, आपने कोटेशन बनवा लिया। अब बात आती है कि बिल जो है आपका टैक्स कितना लगता है। लाइटिंग का जो प्रोडक्ट होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, लाइटिंग के प्रोडक्ट पे दोस्तों आप लोगों को 12% की जीएसटी पे करनी होती है। बाकी जो आपकी मशीनरी होती है, जो कि नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, उन पे आप लोगों को दोस्तों 18% जीएसटी लगती है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देख लिया सारा कुछ, किसी भी कंपनी का रेट लिस्ट देख लिया। जब बात आई बिल बनवाने की, सारा कुछ होने की, आप लोगों ने देखा कि कोटेशन जब आप लोगों ने बनवा लिया किसी भी कंपनी से, तो उस कोटेशन के साथ में जीएसटी वगैरह लगा हुआ है कि मटेरियल के साथ में रॉ मटेरियल में 12% का जीएसटी लग गया, मशीनरी पे 18% जीएसटी लग गया। अब आप लोग पता है क्या ना समझी करते हैं, आप लोग ना समझी ये करते हैं कि आप लोग बोलते हैं, उस कंपनी से बोलते हैं कि सर इसका कोई इलाज बताओ, ये जीएसटी से तो मुझे सख्त नफरत है, ये मैं नहीं दूंगा, मोदी को नहीं दूंगा, या इस तरीके से कस्टमर भी बहुत सारे बात करते हैं, मैंने बहुत दे दिया मोदी को, अब मोदी को नहीं दूंगा। तो देखिए, जो रूल्स हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उन नियम को हमें भी फॉलो करना पड़ेगा और आप लोगों को भी दोस्तों फॉलो करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो बिल होता है, ये जो जीएसटी आप लोगों पे करते हैं, उससे देखिए आपका ही फायदा है। सबसे पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को खुद शांत एक कमरे में बैठकर ये सोचना होगा, क्या ये मैं जो वर्क कर रहा हूँ, इस वर्क को मैं लाइफ टाइम के लिए करना चाहता हूँ या फिर सिर्फ चेक करने के लिए करना चाहता हूँ। आप लोगों को खुद वो पता चल जाएगा कि आप उसको लाइफ टाइम के लिए करना चाहते हैं या सिर्फ चेक करने के लिए। ओके, तो अगर चेक करने के लिए करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी मेरा सजेशन नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस चेक करने वालों के लिए है ही नहीं। जो चेक करना चाहते कि मैं देखूं इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो मैं करूंगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं करूंगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर अगर इसमें घुस गए तो दोस्तों निकलना बड़ी मुश्किल हो जाती है इस बिजनेस का। उसके लिए भी मैं किसी दिन आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा कि निकलना कैसे मुश्किल हो जाता है। तो अगर चेक करने के लिए आप लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं, बिल्कुल मत कीजिए। अब आप लोग क्या करते हैं कि जीएसटी, आपने बोला जीएसटी नहीं देना, मुझे जीएसटी नहीं देना। जीएसटी का फ़ायदा क्या होता है, जो आप लोग पक्का बिल बनवाते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है। आप लोगों ने मान लीजिए किसी भी कंपनी में सेविंग अकाउंट में आपने पैसा डाल दिया। देखो आप लोग क्या करते हो कि सर मैं जीएसटी नहीं दूंगा, बहुत दे दिया मोदी को, कोई और तरीका निकालो। अब कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो दोस्तों, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो नहीं चाहेगी कि उसके पास में जो कस्टमर आया है वो कस्टमर वहाँ से खाली हाथ वापस चला जाए। कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री हो, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री वो नहीं चाहती है कि आपको अपने यहाँ से खाली हाथ पहुँचाया जाए। उसका इलाज क्या होता है दोस्तों कि वो आपको अपना सेविंग अकाउंट देती है। उसके बाद में आप
हमेशा क्या गलती करते हो, डायरेक्टली सेविंग अकाउंट में पैसा लगा देते हो। हर कंपनी का दोस्तों ये फंडा है, कोई भी ऊपर से कोई भी दिखाता रहे कि नहीं हम पूरा वर्किंग करते हैं सारा कुछ, लेकिन कोई भी कंपनी बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग नहीं करती है, क्योंकि कस्टमर को कोई भी नहीं छोड़ सकता। मैं जियो की बात करूं तो उनको भी फर्क पड़ता है, उनका अगर कोई कस्टमर अपनी सिम को पोर्ट दूसरे सिम में करवा ले तो उनको भी फर्क पड़ता है। इसलिए आप लोग हमेशा जो भी बैंक का करंट अकाउंट है, जो भी नाम से वो इंडस्ट्री है, जो भी कंपनी है, उसके हमेशा करंट अकाउंट में ही पेमेंट डाला करें। अब एक दिक्कत क्या आती है करंट अकाउंट में पेमेंट डालने में, आप लोगों का ये कहना होता है कि ये बैंक में तो मेरा खाता ही नहीं है, ये बैंक तो मेरे यहाँ पर शाखा ही नहीं है। डायरेक्टली आपके पास में कोई भी बैंक हो, डायरेक्टली आप NEFT करो, बड़ा पेमेंट है, RTGS करो, IMPS करो, गूगल पे करो, फ़ोन पे करो, लेकिन पेमेंट हमेशा कंपनी के करंट अकाउंट में ही किया करो और उसी के साथ में अपना पक्का बिल भी बनवाया करो। पक्के बिल का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर बुक करवा दिया, पेमेंट कर दिया, अब मटेरियल आपका निकला, अगर कहीं पर भी रास्ते में वो गाड़ी जो होती है ट्रांसपोर्ट की, जो कुरियर की कोई भी हो, वो अगर पकड़ जाती है, तो अगर आपकी गाड़ी आपका भी मटेरियल पकड़ गया, तो जो भी उसकी, मान लीजिए आपने 10,000 का मटेरियल मंगाया होगा, डायरेक्टली वो 4 गुना ठोकेंगे, 40,000 का आपके पास में ठोकेंगे। खाया, फिर वही बात हो जाएगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 1 दर्जन। ओके, तो आप लोगों को हमेशा अपना पक्का बिल जरूर बनवाना है। मेरी कंपनी सत्यम LED लाइटिंग इंडस्ट्री से भी कभी भी आप लोग मटेरियल लो, पेमेंट करने के बाद में आप हमारे सेल्समैन से, हमारे सेल्स मैनेजर से, सभी से अपना पक्का बिल लेना बिल्कुल नहीं भूलना, या फिर पहले क्लियर कर लो, क्लियर पूछ लो कि आप कैसे बिल लेना चाहते हैं। अगर PDF में लेना चाहते हैं PDF में मंगा लो, या फिर आप बता दो कि सर जो हमारा पार्सल आए उसमें आप मेरा GST जो बिल है, पक्का बिल है, आप उसी में डलवा देना, तो वो सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो पक्का बिल है, आप लोगों को पक्का बिल जरूर लेना है कंपनी से। ओके, तो आगे जब जैसे आपके पास में मटेरियल पहुंच गया, सारा कुछ पहुंच गया, आपने अगर पक्का बिल दिया होगा तो आपके मटेरियल में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपके पास में पहुंच जाएगा। अगर आप सेल करने के लिए भी निकलोगे, अगर कोई भी आपसे पूछता है, कोई भी पुलिस वाला या कोई भी इंक्वायरी आपके ऊपर होती है, तो आपके पास में पूरा उसका पक्का बिल रहेगा, पूरा हिसाब किताब रहेगा कि ये चीज़ मैंने इतने की इस कंपनी से ली है। तो ये चीज़ों की आप लोग हमेशा गलतियां करते हैं, आप लोग बिल से बचने के लिए, GST से बचने के लिए सारा कुछ करते हैं, तो वो आप लोगों को ज़रूर देखना है। ओके, बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी आप ही लोगों के बीच में से हूं, मैं भी कोई रईस नहीं हूं, इसलिए मुझे लगा कि ये कुछ बातें हैं वो आप लोगों को बता देना चाहिए। आप लोगों को मैन्युफैक्चरर हो गया, ट्रेडर, सप्लायर तथा ब्रोकर हो गया, ये चीज़ आप लोगों को कैसे पता चलेगा, वो रजिस्ट्रेशन से पता चलेगा, इन सब सी चीज़ों से पता चलेगा। कुछ लोग मैंने देखा है इंडस्ट्री में, अभी लाइटिंग इंडस्ट्री में ऐसे भी आ गए हैं जिनका मेन बिजनेस कुछ और है, लेकिन कस्टमर की डिमांड रहती है तो वो किसी और कंपनी से मटेरियल इंपोर्ट करवा देते हैं, जो कि हमारी इसी तीसरी कैटेगरी में आते हैं। बाकी रही कि मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूँ, सत्यम LED लाइटिंग इंडस्ट्री की, कि वो किस कैटेगरी में आती है, मुझे पता है आप लोग इन सब चीज़ों की ज़रूर मुझे कमेंट में पूछेंगे कि मैन्युफैक्चरर में हो, ट्रेडर में हो, सप्लायर में हो या फिर ब्रोकर में हो। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में मैन्युफैक्चरर में ले सकते हैं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी किस चीज़ की है वो मैं आप लोगों को बोल के नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली कुछ दिनों में अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग जिस भी चीज़ की है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी, चाहे प्रेसिंग मशीन हो, पंचिंग मशीन हो, ड्राइवर हो, मोल्डिंग मशीन हो, जो भी है वो मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली वीडियो लेकर आऊँगा, और वो वाली वीडियो लेकर आऊँगा डायरेक्टली जो हमारा सत्यम LED लाइटिंग इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो इन चीज़ों का आप लोगों को हमेशा ख्याल रखना है। किसी भी कंपनी से मटेरियल उठाओ, क्या उसके पास में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। रजिस्ट्रेशन है तो कंपनी का बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, किसी भी सेविंग अकाउंट में दोस्तों आप लोगों को पेमेंट नहीं डालना है। ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। और अपना पक्का बिल जो है, अपना GST का जो बिल है, वो आप लोगों को ज़रूर लेना है, क्योंकि आगे चल के आप लोग इस चीज़ में फंस सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ये जो GST बिल है ये टोटली आपसे जो भी वसूला गया है वो चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसको थोड़ा मैं डीपली थोड़ा समझा दूं, मात्र 2 या 3 मिनट और लूँगा दोस्तों, और आज की वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। मान लीजिए आपने किसी भी इंडस्ट्री से मटेरियल लिया, 12% GST लिया, 18% GST लिया। अगर आप उस चीज़ को लाइफ टाइम करना चाहते हैं, उस बिज़नेस को लाइफ टाइम करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है आपको भी लीगलिटी लेने की। आप लोग लीगलिटी कैसे लेंगे?
कुछ रजिस्ट्रेशन होते हैं वो आप लोगों को करवाने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले अभी तक तो जो आपका MSME सर्टिफिकेट था वो आप लोग ऑनलाइन बनवा सकते थे कहीं से भी, लेकिन अब उसके लिए भी आप लोगों को GST रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या होंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। डॉक्यूमेंट सिंपली कुछ नहीं होते हैं कि आप लोगों को GST जैसे बनवाना है तो आप लोगों को एडवोकेट से, किसी भी एडवोकेट से हायर करना है। उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिंपल, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए, तीसरा आप जहाँ कहीं भी अपना बिजनेस कर रहे हैं वो, जैसे मान लीजिए खुद की जगह पे अगर आप लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास में बिजली का बिल होना चाहिए। बिजली का बिल होना चाहिए तो आपका जो GST रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। मान लीजिए अगर रेंट पर आप लोग काम कर रहे हैं, किराए की बिल्डिंग पर आप लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका रेंट एग्रीमेंट होगा। जो भी रेंट एग्रीमेंट होगा कि इस जगह पर ये बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो आप एडवोकेट को देंगे, सिंपली आपका GST रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोई दोस्तों इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, GST का क्या होता है कि GST रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपने जो भी खरीदारी की होगी, जो भी परचेजिंग की होगी किसी भी कंपनी से, आप लोग RTI फाइल जब लगाओगे, रिटर्न फाइल लगाओगे तो जो भी आपका GST आपने किसी भी कंपनी को दिया होगा वो GST डायरेक्टली आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। ओके, तो ये आप लोगों की ये धारणा गलत है कि ये मैं नहीं दूंगा, ये इससे तो मटेरियल महंगा पड़ेगा, इस तरीके से बातें करते। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सब चीज़ आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है। आप लोग अगर GST पे करोगे तो आपके अकाउंट में अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे तो उस ट्रांजैक्शन के बेस में आप लोग बैंक से लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि बैंक वाले खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आप बिजनेस कर रहे हैं। आप मान लीजिए मैं बड़े की बात करूं तो 75 लाख आप लगा लो, ऐसे ऐसे करते कि बैंक वालों को क्या रहता है कि लोन वो आपको 25% का लोन देती है। पहले आपको सारा कुछ फाइल वगैरह दिखाना होगा, ये टॉपिक अलग आ जाता है। सारा कुछ फाइल वगैरह दिखाना होगा कि आपका जो भी बिजनेस है, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, आपने कितना पैसा लगा रखा है अपने बिजनेस में, तो 25% से आप लोग अपनी बैंक से जो लोन है वो लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले GST रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद में आपका जो MSME सर्टिफिकेट होता है उसको आप लोग करवाएं। GST बन जाएगा तो MSME कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपली चीज़ है। आप लोग ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। वो कैसे बनाया जाता है वो मैं किसी दिन वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कैसे बनाया जाता है। बाकी मैं बता दूं, इस वीडियो के जस्ट अगली वीडियो जो भी आएगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा किसी भी कंपनी का जो GST रजिस्ट्रेशन होता है उसको आप लोग कैसे अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का जो ट्रेडमार्क होता है उसको आप लोग कैसे अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। तो सिंपली बस यही एक छोटा सा टॉपिक था जो आप लोगों को बताना था मेरे को। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। काफ़ी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है और इस वीडियो पर आप लोग अपना प्यार ज़रूर दिखाना, एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में घंटी का आइकन है उस पर टच करके ऑल नोटिफिकेशन को चालू कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।